इंदर मेघवाल बच्चे की हत्या हुई जालौर के अंदर, और उसकी लाश को नोचने के लिए हजारों प्रकार के गिद्ध पहुंच गए और उस बच्चे के नरम मांस को नोच नोच कर खा लिया और सब खाकर दावत उड़ाकर निकल गए। अब अगले किसी बच्चे की, अगले किसी महिला की, अगले किसी नर की, अगले किसी समण समाज के आदमी की इन गिद्धों को लाश का इंतजार है। पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं और आगे भी लगता है बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इंदर मेघवाल जो बच्चा मारा गया वो एक मिट्टी के मटके से पानी पीने के एक मानसिक गुलामी के अपराध के कारण मारा गया। उस मिट्टी के घड़े को किसी ने मिट्टी को पैरों से रौंदा होगा, किसी समण ने उसको मिट्टी खोद कर बनाया होगा। उस मिट्टी में उसका थूक, उसका पेशाब, हो सकता है उसकी टट्टी भी मिक्स हो गई हो। वो घड़ा तब बना होगा। उसके बच्चे भी हो सकता है किसी ने उस पर टट्टी पेशाब कर दिया हो उस मिट्टी में और मिट्टी में मिल गया हो। उसके बाद वो घड़ा या मटका बना होगा। पर जैसे ही वो बाजार में आया और बिका, उसके बाद उस मटके की सारी चीज़ें बदल गई। अगर वो मटका किसी समण के पास गया तो समण का हो गया और किसी वमण के पास गया तो वमण का हो गया। अब अगर वमण का मटका है तो उसमें से समण छू नहीं सकता। अगर छुएगा या पानी पिएगा तो मारा जाएगा। बेशक वो मटका उसके बाप ने बनाया है, बेशक वो मटका उसके किसी समण भाई ने बनाया है। ऐसा सिस्टम भारत में पिछले 400-500 साल से ही है। इससे पहले किसी भी इतिहास में, किसी बुद्ध के इतिहास में, किसी जैन के इतिहास में, या किसी चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक के इतिहास में या उनके लेखों में कहीं नहीं मिलता कि कहीं किसी की हिम्मत हुई हो जो समण को पानी पीने पे उठा ले या मारे या पीटे। बल्कि समण ही इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे क्योंकि वो इकट्ठे थे कि वमन की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी तरफ आंख भी उठाए। वमन हमेशा उस इतिहास काल में याचक रहे हैं, मांगने वाले रहे हैं, मांगकर खाने वाले रहे हैं। ये पूरा का पूरा इतिहास वमनों का और समणों का पूरा भरा पड़ा है, जिसमें समण की गिलोरी, समण का गौरव, समण का गौरव बहुत ऊंचाइयों पर रहा है। चूँकि चीज़ें बदलती रहती हैं, समणों का संघ टूट गया तो टूटकर 6743 टुकड़ों में बिखर गया। समणों का इतिहास की जानकारी नहीं रही, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, उन्हें अपना गौरवशाली इतिहास का याद नहीं रहा। कभी वो सम्राट गुप्त के, सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के कभी वंशज रहे हैं, कभी वो बुद्ध के वंशज रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें उनको हो रही हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं नेता टाइप के, लीडर टाइप के, जिनको गिद्ध कहना ज़्यादा उचित होगा, ये सारे के सारे जब भी कोई घटनाक्रम होता है, जब भी कोई लाश गिरती है, और लाश अगर ऐसी गिरी हो कि छोटा बच्चा हो, मासूम बच्चा हो, और पानी के ऊपर मारा गया हो और मटके के पानी के ऊपर मारा गया हो, तो तुरंत ही मैच कर जाता है बाबा साहब अम्बेडकर के मटके के पानी से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को भी मटके का पानी पीने के नहीं दिया गया उस समय बड़ौदा के अंदर। तो स्टोरी में दम हो जाता है, और जब स्टोरी में दम हो जाता है तो स्टोरी को बेचने वाले, कहानी को बेचने वाले और ऐसे गिद्ध चारों तरफ भागते हैं। वहाँ लाश गिरी और शोक का विषय था, इसलिए शोक में कोई बोलता नहीं है। जब खुशी का माहौल हो और शोक का माहौल हो, दुख का वातावरण हो या सुखी का वातावरण हो, शादी ब्याह हो या कहीं कोई मृत्यु संस्कार हो या मौत हो या मातम हो, तो आदमी बोलते नहीं हैं। उन परिवार के लोग भी नहीं बोलते, आसपास के लोग भी नहीं बोलते, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उस समय सेंटिमेंट्स, उस समय जो भाव होते हैं, उस समय जो मन में वेदनाएं होती हैं, चाहे वो सुखद हैं चाहे दुखद हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल से ज़्यादा होती हैं। इसलिए वहाँ कुछ भी कहना एक तरह से अपने आप को ही पिटने का न्योता देना है। पर जब वो वेदनाएं शांत हो जाती हैं, जब वो भावनाएं शांत हो जाती हैं, तो बात करनी चाहिए।
इंदर मेघवाल के मामले में सारे नेता दौड़ पड़े, सारे राजनीतिक लोग दौड़ पड़े, सारे सामाजिक कार्यकर्ता दौड़ पड़े, यहाँ तक कि जो धर्म का काम करते थे वो भी दौड़ पड़े, और वहाँ के आसपास के सब लोग अपना मोबाइल लेकर, अपना कैमरा लेकर, अपने भाषण लेकर और ज़बरदस्ती उसके घर पहुँचे, घूम घूम कर पहुँचे। पुलिस ने रोका तो 5-5 किलोमीटर दूर जाके मिले, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि देखो हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ इंदर मेघवाल की हत्या के ऊपर रोष प्रकट किया है। पर कैसा रोष प्रकट करते हो, कैसे वहाँ हत्या में आते हो? अगर किसी समण भाई की हत्या में आए हो, सारे समण हो, तो अपना अपना बैनर, अपनी अपनी पोस्ट, अपना अपना भाषण, अपने अपने लोग, अपने अपने दल, अपने अपनी संस्था, अपने अपने संगठन, अपने अपने समूह के साथ आते हो। तो समाज में क्या मैसेज जाता है? समाज में मैसेज जाता है कि जो बच्चा मरा है उसके जो पैरोकार हैं, उसके जो पीछे खड़े, उसके जो पूरे समाज के सरमाएदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, वो अलग अलग हैं, और अलग अलग लोगों की शक्ति बहुत कम होती है। सरकारों को ये पता होता है कि ऐसे आंदोलन टेम्पररी होते हैं, क्षणिक होते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास में एक सामूहिक ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आंदोलन को 1 साल या 2 साल तक खींच सकें। अगर ऐसा सामूहिक कोई सिस्टम होता, एक केंद्रीयकृत सिस्टम होता, एक संघ में होते, समणों के एक संघ में होते, या समणों का एक पूरा संघ जो पहले कभी था बुद्ध से पहले, वो संघ यहाँ होता और सारे लोग उस संघ में होते, तो ये घटना ही नहीं घटती। क्योंकि पहले भी कभी किसी घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना पहले जातियाँ थी, ना पहले समणों के साथ कोई अत्याचार होता था। और अगर इतिहास की माने तो समण के सामने वमण याचक रहते थे, इसलिए याचक से साथ कुछ अगर समण करना चाहें तो कर सकते हैं, उसकी याचना पे बात माने या ना माने, उसको कुछ खाना दें या ना दें, पर समणों का कहीं कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं था, यानी समण दबाव में नहीं थे। इसलिए समण बिल्कुल आज़ाद थे, मगर थे तब जब इकट्ठे थे। यहाँ क्या हो रहा है कि जितने भी लोग जब हत्या होती है तो हत्या का इंतजार करते हैं जैसे गिद्ध मांस का इंतजार करते हैं। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड अगर आप उठा के देखेंगे, चाहे वो हाथरस की घटना है, चाहे वो तड़वी की घटना है, चाहे वो राजस्थान में मूंछों की घटना है, चाहे वो कहीं की भी घटना है, जिस घटना में हाईलाइट हो जाती है या जो घटना एक तरह से मीडिया की वजह से उजागर हो जाती है या जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, उस घटना पे सारे नेता पहुंच जाते हैं अपना अपना हिस्सा लेने के लिए, अपनी अपनी मूंछों पर ताप देने के लिए, अपने अपने भाषण देने के लिए। और बहुत सारे नेता तो बाकायदा पुलिस को सूचित करके जाते हैं ताकि पुलिस उनको वहाँ जाने ना दे, उनका काम भी हो जाए और जाना भी ना पड़े। कुछ लोग ये देखा देखी में कि उसने भी प्रदर्शन किया, उसने भी किया, तो तेरा संगठन क्या कर रहा है, तो वो अपने अपने संगठनों के जो लोग हैं 4-5-10 लोग उनको इकट्ठा करके जगह जगह जिले मुख्यालयों पर अपना ज्ञापन या धरना या प्रदर्शन देते हैं। ये एक रिवायत सी है, एक परंपरा सी बना दी है। इसके परिणाम अच्छे आने की बजाय और ख़राब आते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद इन गिद्धों को और लाश मिल जाती है और ये सारे फिर वहाँ दावत उड़ाने चले जाते हैं। ये ट्रेंड लगातार चल रहा है। एक लाश के गिरने से लेके और दूसरी लाश के गिरने के बीच का जो समय होता है, आप उसको ध्यान से देखें कि उस समय ये लोग क्या करते हैं। उस समय सारे लोग, सारे नेता, सारे संगठन जो लाशों पे जाके दावत उड़ाते हैं, उस समय ये बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनके अलग अलग धरने प्रदर्शन होते हैं, इनकी अलग अलग सम्मेलन होते हैं, इनके अलग अलग चंदे इकट्ठे होते हैं, इनकी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, इनकी अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग इनके समूह होते हैं, इनका अलग अलग खर्चा होता है, इनका अलग अलग आना जाना होता है। और सारा कुछ जितना भी ये होता है कोई कमा कर नहीं लाता, ये सारा का सारा समाज से चंदा बटोरते हैं। पर उस एक लाश से और दूसरी लाश के गिरने के बीच के समय में ये कभी भी ये नहीं सोचते, अरे भाई हमारे बच्चे की लाश गिरी, हमारा बच्चा मारा गया, तो अब हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए और इकट्ठा होकर ये मैसेज देना चाहिए पूरे के पूरे समाज को, पूरे भारत को, कि अब हम इकट्ठे हैं,
अगर अब हमारे किसी बच्चे की लाश गिरी तो हम एक साथ जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर किसी बच्चे की लाश गिरे ही ना। और ये गारंटी है कि जो लोग इकट्ठे होते हैं, जो संघ में होते हैं, उनके बच्चे नहीं मारे जाते। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दूसरे समुदायों के बच्चों को देख लीजिए, उनके बच्चे नहीं मारे जाते, क्योंकि वो संघ में हैं, वो इकट्ठे हैं, वो हाय हाय या शोर शराबा नहीं मचाते, क्योंकि वो संगठित हैं और सुरक्षित हैं। वो प्रदर्शन धरने नहीं करते, क्योंकि उनके साथ कोई एट्रोसिटीज होती ही नहीं है। वो मज़े में हैं, क्योंकि सब चीज़ उनके पास है। उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका संघ उनके लिए काम करता है, और वो एक संघ है और सारे लोग संघ के लिए समर्पित हैं। और वो शांति में पूरी ताकत लगाते हैं और मेहनत करते हैं, और दिन रात अपने आप को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते हैं। पर हमारे जो गिद्ध हैं और हमारे जो नेता हैं, ये सारे के सारे शांति काल में एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी इंदर मेघवाल की लाश गिरी है, और 10, 15, 20 दिन में या महीने 2 महीने में कहीं और कोई ना कोई लाश गिरेगी, कहीं और कोई ना कोई एट्रोसिटीज होगी। होती तो रोज रहती हैं और कई कई सौ होती हैं, पर ये जो गिद्ध और नेता हैं उसको पकड़ते हैं, वहाँ जाते हैं जिसको मीडिया पकड़ता है, जो हाईलाइट हो जाती है, जिसके जाने में कुछ मिलता है, जहाँ प्रचार मिले, प्रसार मिले, प्रसिद्धि मिले, जहाँ एमएलए एमपी की टिकट मिले, जहाँ किसी बोर्ड का मेंबर बन जाए, जहाँ किसी सत्ता में राज में दलाली मिल जाए, जहाँ वो कह सकें गवर्नमेंट को कि देखो हमने ये आंदोलन दबा दिया तो हमको ये मिला, जहाँ जो पीड़ित है उससे समझौता कराने का कुछ श्रेय मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ समझौता कराने की कुछ आमदनी मिल जाए, वहाँ जाते हैं। जिन केसों का प्रचार प्रसार नहीं होता, जिनको मीडिया नहीं उठाता, उनमें ये नहीं जाते। इसलिए ऐसे मौके के इंतजार में रहते हैं कि जब कहीं लोगों की निगाह में कोई केस आ जाए और वहाँ जाके ये कहें कि देखो हम भी यहाँ आए हैं। पर एक लाश से और दूसरी लाश के गिरने के बीच के समय को ये कभी भी इकट्ठा होने में या ये सोचने में नहीं लगाते कि पहली वाली लाश क्यों गिरी, हम वहाँ अलग अलग गए तो उसका नुकसान ज़्यादा हुआ या फ़ायदा ज़्यादा हुआ। अभी हमारे पास समय है तो हम एक सम्मेलन कर लें, एक समिति बुला लें, इन सबको बुला लें कि आज से पूरा समण समाज एक ही है, और पूरा समण समाज जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा, और कम से कम दुख में तो एक साथ जाएगा। अरे सुख में तुम अलग अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर दुख में तो कम से कम एक साथ जाओ। अच्छा तो रहे कि सुख में भी एक साथ रहो और दुख में भी एक साथ रहो। जो सुख में एक साथ रहते हैं उनके घर दुख नहीं आता, और जो खाली दुख में एक साथ रहते हैं उनके घर दुख आता रहता है। इसलिए सुख में साथ रहने के लिए ये जो टाइम होता है, ये जो समय होता है, इन गिद्धों को इतनी अकल नहीं है कि एक साथ मिले। इनके ईगो, इनके अहम, और कई बार तो मुझे लगता है कि ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है। इनमें संघ में जुड़ने की या संघ के साथ चलने की या संघ के साथ रहने की अकल ही नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। पिछले दिनों कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम एक सिनर्जी बना रहे हैं। सिनर्जी अंग्रेजी का वर्ड है। सिनर्जी का मतलब है एक तरह से जो समन्वय होता है, यानी कोऑर्डिनेशन। संगठनों का समन्वय बना रहे हैं, समन्वय तालमेल बना रहे हैं। हम सारे संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि देखो संगठन तुम्हारी आइडेंटिटी यानी तुम्हारी पहचान एक साथ रहेगी, अलग ही रहेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, बस इकट्ठे होकर तालमेल करके काम करना है। यानी संगठन अलग अलग रहेंगे, तालमेल करके एक साथ होना है। ये शब्द देखने में अच्छा लग सकता है, इसका रिजल्ट बहुत कम आता है क्योंकि इसका परिणाम बहुत है, पर इसका नुकसान ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जैसे जब कहीं दो दल मिलकर सरकार बनाते हैं और जब उनमें अनबन हो जाती है तो सरकार टूट जाती है और वो दल अपने अपने घर चले जाते हैं। इससे पब्लिक का बहुत नुकसान होता है। पब्लिक जो सहयोग देती है वो दो दल मिलते हैं, उन दोनों दलों को देती है, उनके मिलने को देती है, पर वो दल मालिक रहते हैं, वो पब्लिक की भावनाओं को नहीं समझते और अलग अलग हो जाते हैं। यही नुकसान सिनर्जी में जो ये हजारों प्रकार के संगठन हैं इनको इकट्ठा करके तालमेल बनाने में है, क्योंकि ये कंडीशनल होते हैं, इनकी शर्तें होती हैं, इनके अपने अपने प्रधान होते हैं, अपने अपने जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इनको चंदा खाने की आदत पड़ी होती है। तो ये जरा सी बात पर टिन होकर निकल लेंगे, और जब इनको कुछ मिलेगा नहीं, एक व्यक्ति को मिलेगा तो दूसरा कहेगा अरे ये सब कुछ इसको मिल गया, क्योंकि उस एनर्जी सिस्टम को चलाने के लिए तो कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत जल्दी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं जब 2, 4, 5 लोगों ने सिनर्जी के नाम पे या कोऑर्डिनेशन के नाम पे, समन्वय के नाम पे आपस में मिलने का सोचा है। पर इससे भी जो अच्छा एक शब्द है, जो इससे भी अच्छा तरीका है, वो है मर्जर का, यानी विलयकरण का, विलय होने का।
कि सारे संगठन जितने भी हैं, जितने प्रकार के, जैसे धम्म के हैं तो धम्म के सारे जितने संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल जाना चाहिए। अगर सामाजिक हैं तो सबको एक साथ आना चाहिए। अगर वो वॉलंटियर फोर्स के हैं तो उन सब लड़कों को, वॉलंटियर फोर्स वालों को, चाहे वो बीबीएफ है, चाहे समता सैनिक दल है, चाहे कोई आर्मी है, कोई सेना है, कुछ भी है जो लड़कों ने बना रखी है, वो एक साथ आनी चाहिए। चाहे राजनीतिक दल हैं, वो सब एक साथ आने चाहिए और एक ही नाम से आने चाहिए। उनका समन्वय नहीं होना चाहिए, उनका मर्जर होना चाहिए, उनका विलयीकरण होना चाहिए। विलयीकरण होने से समाज को फायदा होगा, क्योंकि उसमें अगर दो चार लोग अपनी चलाना चाहेंगे तो मर्जर में नहीं चलती और वो अलग नहीं जा सकते, क्योंकि वो विलय हो चुका है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है और फिर पानी अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही विलयीकरण में जब संगठन मिल जाते हैं तो उसके लोग आपस में मिल जाते हैं। फिर अगर नेता चाहेगा भी तो भी लोग अलग नहीं चाहेंगे, पर संगठन संगठन खाली जुड़े, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग रहे, उनके नाम अलग अलग रहे, तो नेता जब चाहे जब लोगों के साथ धोखा कर सकता है और अलग हो सकता है। इससे नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है, फायदा होने का कम है। इसलिए ये जितने भी तौर तरीके चल रहे हैं, आप लोगों के ऊपर हैं। आप क्या चाहते हैं? दरअसल सब कुछ जो भारत में चलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलता है, वो पब्लिक के ऊपर चलता है। आप अगर नेताओं को कहेंगे कि इकट्ठे हो जाइए और विलयीकरण करिए, तो इनको करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो आपके हाथ में इनको रोकने की ताकत है। दो तरीके हैं। बाबा साहब ने कहीं डंडा उठाने के लिए मना नहीं किया है, बाबा साहब ने खुद छड़ी उठाई है। पर मैं नहीं कहूँगा कि जो बाबा साहब ने कहा या बाबा साहब ने नहीं कहा आप उसको कहें। इसका और डेमोक्रेटिक तरीका भी है। इसका डेमोक्रेटिक तरीका ये है कि आप उनको सहयोग करना बंद कर दें, उनके साथ खड़े होना बंद कर दें, उनकी मीटिंग में जाना बंद कर दें और उनको पैसा देना बंद कर दें। पैसा देंगे जब मर्जर करोगे तब, पैसा देंगे जब इकट्ठे होकर आओगे तब, पैसा देंगे जब विलयीकरण करोगे तब। अगर धार्मिक संगठन है तो धर्म के अलग अलग टुकड़े नहीं हो सकते, सबको एक आना पड़ेगा। और श्रमणों की अगर राजनीति है तो राजनीतिक लोगों को एक आना पड़ेगा, एक ही जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसे होते हैं ये तुम्हारा काम है, नेता तुम सब हो, हम नहीं हैं, पर आना पड़ेगा। तो मैं सभी जितने भी लोग हैं, समण समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी समण हैं या समणा है, समणी हैं, मैं उनसे बहुत नम्र शब्दों में ये समझाने की कोशिश और निवेदन करूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं, आपके बच्चे की लाश ना गिरे, अगला बच्चा आपका ना हो, अगला इंद्र मेघवाल आपका ना हो, अगला बच्चा आपका ना मारा जाए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको सबको ये कहना है कि इकट्ठे हो जाओ, विलयीकरण करो, मर्जर करो। अगर इकट्ठे नहीं होते हो तो हमारे पास मत आओ, ना हम चंदा देंगे, ना हम तुम्हारी मीटिंग में आएंगे, ना हम तुम्हारी पोस्ट को आगे बढ़ाएंगे और ना हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। क्योंकि इकट्ठे रह के ही हम बचेंगे, अलग अलग रहने से सारे मारे जाएंगे। और जब सारे मारे ही जाने हैं तो फिर कम से कम एक कोशिश इस बात की कर लें जो पूर्वजों ने की थी, समण संघ और संघ बनाने की, संघ में रहने की। क्योंकि संघ जो है वो भारत का सबसे पुराना संघ हमारा संघ है, जो बुद्ध से भी पहले चलता था। और जब तक संघ रहा तब तक हमारे बच्चे नहीं मारे गए, और जब संघ चला गया तो हमारे बच्चे मारे गए। ये ठीक ऐसे है जैसे जंगल में हिरणों का जो झुंड रहता है एक साथ, उनका कोई नेता नहीं होता पर वो सुरक्षित होते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं होते पर वो सुरक्षित होते हैं। वो कोई अफसर नहीं होते पर वो सुरक्षित होते हैं। उन्होंने कोई डिग्रियां नहीं पढ़ी पर वो सुरक्षित होते हैं। वो कोई भाषण नहीं देते पर वो सुरक्षित होते हैं। वो कोई नेतागिरी नहीं करते पर वो सुरक्षित होते हैं, क्योंकि संघ में रहते हैं। और जो हिरण संघ से बाहर निकल जाता है, चाहे वो कितना ही उछल कूद मचाता रहे, उसको आके शेर दबोच लेते हैं। और शेर भी झुंड में रहते हैं, संघ में रहते हैं, क्योंकि शेर अगर अकेला घूमेगा तो कुत्तों का झुंड, कुत्तों का संघ उसको फाड़ देगा। इसलिए शेर भी सारे सारे संघ में रहते हैं। बेशक आप शेर हो पर आपको संघ में रहना है। जो शेर संघ में नहीं रहते उनका शिकार हो जाता है, कुत्तों का झुंड मिलकर उसको शिकार कर देता है। इसलिए कहा है बुद्ध ने और कहा है बाबा साहब ने, संघे सत्ती। और बाबा साहब ने 1927 में समता समाज संघ बना के दिया। और बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, और महापुरुषों ने कहा संघ में रहो, संग संग रहो, साधु संगत करो। संघ में रहना है तो संघ में ही आना पड़ेगा आपको, बिना संघ के गति नहीं है। हमारे इंद्र मेघवाल मारे जाएंगे अगर हम इन नेताओं के भरोसे रहेंगे। नेताओं को पैसा देंगे जब, नेता इकट्ठे होकर आएंगे तब, नेताओं पर भरोसा करेंगे जब, नेता इकट्ठे होकर आएंगे तब, धार्मिक लोग जितने भी हैं उन पर भरोसा करेंगे जब,
इकट्ठे होके आएंगे, तब इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे पहले इकट्ठे थे, जो इकट्ठे हैं वो हमेशा जीतते हैं। दूसरे जो लोग हैं उनको देखिए कि उनके कितने कितने संघ बने हैं जो उन्होंने हमारे संघ से सीखे हैं, और हमारे लोग टुकड़ों में बटे पड़े हैं जिनको संगठन कहते हैं। इसलिए मर्जी आपकी है कि इकट्ठे होकर आपको संघ में शिकारी बनना है या अलग अलग रह के हिरण की तरह मौत मरना है। मर्जी आपकी। धन्यवाद।